बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड आइडियंस, पंजाब असम्बली के हवाले से जो हालिया इलेक्शन हुए तो करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो जो लोग डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पीसी एंड टी सी वगैरह, तो उसमें अपेयर होने जा रहे हैं पीपीएससी वगैरह में, तो ये फिर उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल मटेरियल है। तो वीडियो एंड तक देखें आप, तो इंशाल्लाह आपको करंट अफेयर के हवाले से तैयारी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। द पंजाब असम्बली कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी टोटल सीट्स। पंजाब असम्बली में टोटल कितनी सीटें हैं, तो ये 371 है। और प्रोविंशियल असम्बली में जो है वो जनरल सीट कितनी है, तो ये 297 है। और इसी पंजाब असम्बली में जो है वो रिज़र्व सीट जो है वीमेन के लिए वो कितनी है, 66 है। और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये हैं 8। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट जो है वो रिज़र्व सीटों के लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया आपका जनरल इलेक्शन जो है वो पंजाब असम्बली के, तो कितनी सीटों पे हुए, तो ये 297 पे हुए। और ऑन हाउ मैनी सीट सिलेक्शन वाज पोस्टपोन्ड, तो इलेक्शन जो कितनी सीटों पे पोस्टपोन हुआ, तो ये एक ही सीट पे हुआ पीपी 266 में, और उसको आपने याद रखना है। और इन जनरल इलेक्शन 2024 विच पोलिटिकली पार्टी वॉन मोस्ट प्रोविंशियल सीट्स इन पंजाब, तो सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो किसने हासिल की सीटें, तो ये इंडिपेंडेंट्स ने हासिल की 138 ने 8 सीटें। और इन जनरल इलेक्शन 2024 विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन सेकंड मोस्ट, तो दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, 137 है। और जनरल इलेक्शन में जो है वो थर्ड नंबर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो इनके पास जो है सिर्फ 10 सीटें हैं। और उसके अलावा जो है पीएमएल क्यू जो है इन्होंने पंजाब असम्बली में 8 सीटें हासिल की हैं। और द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब प्रोविंशियल असम्बली वर हेल्ड ऑन, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो इलेक्शन हुए हैं तो ये 42 फरवरी को हुए हैं। और हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली के स्पीकर का नाम आप याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो स्पीकर हैं और पीएमएलएन से हैं। और मलिक अहमद ख़ान जो है ना उन्होंने 224 वोट लेकर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। और अपोजिशन में जो है वो अहमद ख़ान बचार हैं, तो इन्होंने 96 वोट लिए। और हु वाज इलेक्टेड एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मलिक ज़हीर इकबाल हैं। और ये भी पीएमएलएन से हैं और इन्होंने भी 220 वोट्स लिए हुए हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका कितने वोट जो हैं वो रिक्वायर होते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए पंजाब के, तो ये 186 रिक्वायर होते हैं। और व्हेन मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली वोटेड टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना चाहिए था इनको, चीफ मिनिस्टर, हाँ चीफ मिनिस्टर लिखना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उनके लिए वोट कब डाले गए, तो ये 26 फरवरी को डाले गए। और पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर होने का एजाज़ हासिल है किसको, ये मरीम नवाज़ को हासिल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और गवर्नर जो हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेगम राना लियाकत अली ख़ान फ़ीमेल रही हैं, वाहिद फीमेल गवर्नर है, तो वो एजाज़ उनको जाता है। और हाउ मैनी वोट्स वाज बैक्ड बाय मरीम नवाज शरीफ, तो मरीम नवाज शरीफ ने जो है ना वो कितने वोट लिए, तो ये 220 लिए। और मरीम नवाज शरीफ के मुकाबले में कौन था, तो राना आफ्ताब अहमद थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। और उन्होंने हाउ मेनी वोट्स वाज बैक्ड बाय राना आफ्ताब, तो राना आफ्ताब ने जो है वो कितने वोट लिए, तो इन्होंने लिए जनाब आपके डिड नॉट सिक्योर सिंगल वोट एज हिज पार्टी बाइकाटेड द इलेक्शन, हाँ तो इन्होंने इलेक्शन से बाइकाट किया था इसलिए कोई वोट उनको नहीं मिला। और ये आगे कहते हैं व्हेन मरीम नवाज शरीफ टुक ओएथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो मरीम नवाज ने जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ कब लिया, तो ये 26 फरवरी को लिया। और हु इज़ द अपोजिशन लीडर इन पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जो हैं वो राना आफ्ताब साहब हैं। और नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सेंट असम्बली को। तो
सेंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, टोटल सीट्स असेंबली में टोटल सीटें कितनी होती हैं प्रोविंशियल असेंबली की, तो ये 168 होती हैं। और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैज़ हाउ मेनी जनरल सीट्स, तो जनरल सीटें कितनी होती हैं 130 होती हैं। और इसमें जो है रिज़र्व सीट फीमेल के लिए कितनी है, औरतों के लिए, तो ये 29 है। और माइनॉरिटीज़ के लिए सीटें जो है वो 9 हैं। और इंडिपेंडेंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते रिज़र्व सीटों के लिए। और नेक्स्ट है जनरल इलेक्शन सिंध असेंबली के जो है वो कब हुए, तो ये कितनी सीटों पे हुए, तो ये 130 पे हुए। और ऑन हाउ मेनी सीट सिलेक्शन वाज पोस्टपोन, किसी भी जो है ना वो सीट पे इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ। और इन जनरल इलेक्शन 2024 विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मोस्ट प्रोविंशियल सीट्स इन सिंध, सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली, 84 पोस्टें ली। और जनरल इलेक्शन में जो दूसरा नंबर जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है, 28 नंबर है। और तीसरे नंबर पे आने वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं, 14 इनका नंबर है। और नेक्स्ट आ गया आपका कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन कब हुए, तो ये 25 फरवरी 2024 को हुए सिंध में। और स्पीकर जो है वो सिंध असेंबली के कौन है, तो ये अवैस कादर शाह हैं। तो इन्होंने 111 वोट लिए, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। और नेक्स्ट आ गया आपका जो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो एंथोनी नवीद हैं, ये भी पीपी के हैं। और हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वोट जो है वो 186 चाहिए होते हैं। और मेंबर ऑफ सिंध नेशनल असेंबली वोटेड टू इलेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, तो उन्होंने वोटिंग कब हुई, तो ये 26 फरवरी को हुई। और चीफ मिनिस्टर सिंध के बने सैयद मुराद अली शाह, ये तीसरी दफ़ा बन रहे हैं। और इन्होंने जो वोट लिए ये 112 लिए। और हु वाज अपोनेंट ऑफ सैयद मुराद अली शाह फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, तो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनके मुकाबले में जो था वो अली खुर्शीद MKM का था। और उन्होंने जो है वोट 36 लिए। और मुराद अली शाह ने जो है बतौर चीफ मिनिस्टर कब हलफ लिया, तो इन्होंने 26 फरवरी को लिया। और अपोजिशन लीडर जो है वो सिंध असम्बली में कितने अभी तक पेंडिंग है, इस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ, MKM का कोई बनेगा बहरहाल। और नेक्स्ट हम देखते हैं KPK असम्बली को, ठीक है। तो KPK असम्बली जो है वो इसमें जो है वो टोटल सीटें जो है 145 होती हैं। और जनरल सीट उसमें 115 होती हैं। और वीमेन के लिए 26 होती हैं। और जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो 8 सीटें होती हैं। और KPK में जो जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें 115 पोस्टों पे हुए। और सीटें जो हैं वो जिन पे पोस्टपोन्ड हुए इलेक्शन, तो ये 2 पे हुए, KP जो है ना 22 और KP 91 में। और जनरल इलेक्शन 2024 जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स ने ली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो थे 91। और सेकंड नंबर पे जो है जमात इस्लामी ने लिए, इनकी 7 पोस्टें हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इन्होंने 5 सीटें ली हुई हैं। और नेक्स्ट आपका डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए जो है ना वो इलेक्शन हुए। तो वोटिंग कब हुई, तो ये 29 फरवरी को वोटिंग हुई। और इलेक्टेड जो हैं वो स्पीकर जो हैं KPK के ये बाबर सलीम सवात थे, ये आप बहरहाल में नाम याद रखना। और 89 वोट लेकर ये इलेक्ट हुए बल्कि। हु वाज इलेक्टेड द डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो सुरैया बीबी हैं। और वोट जो रिक्वायर होते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो ये डिलीट हो गए यहाँ इस जगह पे। तो चलें, तकरीबन मेरे ख्याल में 83 या इस तरह के लगभग कोई वोट उनको चाहिए थे। और नेक्स्ट आ गया आपका व्हेन मेंबर ऑफ KPK असम्बली वोटेड टू इलेक्ट चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कब वोटिंग की, तो ये 1 मार्च को। और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो KPK के वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं।
और इन्होंने वोट लिए जो 90 लिए, और उनके जो अपोनेंट थे ये मुराद अली शाह। हाँ, तो ये अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि यहाँ सैयद मुराद अली शाह नहीं है बल्कि गंडापुर साहब हैं, तो इनके मुकाबले में जो है वो इबादुल्ला खान थे PMLN के। और नेक्स्ट आ गया आपका वोट जो लिए हैं इबादुल्ला खान ने, इन्होंने 16 लिए। और व्हेन अमीन अली गंडापुर टुक ओथ इज, तो इन्होंने कब हलफ लिया, तो ये 2 मार्च को लिया। और KPK के अपोजिशन लीडर जो हैं वो इबादुल्ला खान ही हैं। और नेक्स्ट अब हम क्या नाम है लास्ट में डिस्कस करते हैं आपका बलूचिस्तान असम्बली को। तो बलूचिस्तान असम्बली जो है वो इसमें जो है वो टोटल सीटें 65 होती हैं, और इसमें जो जनरल सीटें 51 होती हैं, और रिज़र्व सीटें औरतों के लिए जो हैं वो 11 हैं, और माइनॉरिटीज़ के लिए 3 हैं। और जनरल इलेक्शन जो है वो हुए टोटल कितनी सीटों पे, तो ये 51 पे ही हुए। और किन पे कितने पोस्टपोन किसी हल्के में भी इलेक्शन नहीं हुए मुलतवी। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंटेरियन ने ली 11। और जनरल इलेक्शन जो है वो जो है दूसरे नंबर पे जो थी जमात इस्लामी सॉरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान थी, और 10 नंबर पे। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी जो है ना वो 10 सीटें थी। और नेक्स्ट आ गया आपका कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बलूचिस्तान में कितने वोट चाहिए, तो ये 33 चाहिए। और मेंबर बलूचिस्तान असम्बली ने कब वोट डाला चीफ मिनिस्टर के लिए, तो ये 1 मार्च को। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के कौन है, तो ये मीर सरफराज बुगटी साहब हैं। और जो है ना अन अपोज्ड, मतलब किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की है, मतलब ये कि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। और नेक्स्ट आ गया आपका सरफराज बुगटी ने कब हलफ लिया, तो ये 2 मार्च को लिया। और अपोजिशन लीडर जो हैं बलूचिस्तान के वो अभी तक उनका मामला जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ तक जो है ना वो आपका ये जो है ना वो कंप्लीट हो गया आपका। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, पेडागोजी, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, तो तकरीबन सब टॉपिक्स को मैंने टच किया हुआ है, एवरीडे साइंस वगैरह को। तो आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें अगर आपने PSC और CSS और डिफरेंट जो है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने क्वालिफाई करना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।